अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचंद्रं भजे। प्रिय सज्जनों, पुरुषोत्तम मास कथा का आज 16वां दिवस अर्थात 16वां अध्याय चल रहा है। अब विगत 13, 14, 15 अध्यायों से हम दर्धनवा की कथा सुन रहे हैं। भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें एक पुत्र देते हैं, पर पुत्र भी कैसा देते हैं कि गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ इसे एक पुत्र दो। तब गरुड़ कहता है ठीक है भगवान आपकी आज्ञा है, तो मैं ही इनके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। और उसके बाद में 9वें महीने में 10वें महीने में उनके यहाँ पर एक पुत्र होता है और बड़ा ही तेजस्वी और बड़ा ही ज्ञानवान, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होता है। उसका नाम पंडित जी सुदेव जी उसका नाम क्या रखते हैं? उसका नाम रखते हैं सुखदेव। अब देखिए कहाँ से कहाँ बात आई। कहाँ तो सुख की बात चली थी वहाँ पर पूरे जन्म में राजा दर्धनवा जाकर कथा सुनी और वो अपने पूर्व जन्म की बात सुन रहा है। वो पूर्व जन्म में जाकर के सुखदेव होता है और वहाँ पर जब उसको पुत्र होता है उसका नाम सुखदेव रखा जाता है। सुखदेव बड़ा विद्वान निकलता है, विद्या अध्ययन करता है। और एक देवल नाम के ऋषि एक बार जब आते हैं तो जनरली क्या है, हमारे यहाँ जब भी कोई महात्मा आता है तो अपने बच्चों के हाथ दिखाने लगते हैं, भविष्य पूछने लगते हैं, भाई ऐसा बच्चा कैसा निकलेगा। तो देवल ऋषि बहुत तारीफ करते हैं। जिस प्रकार से नारद जी ने जब तारीफ की थी ना उसकी पार्वती जी की, कैसी कैसी तुम्हारी पुत्री है, पर ऐसा हो जाएगा। आखिरी में एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं ताकि माता पिता दुखी हो जाएं। पहले तो बहुत तारीफ की देवल ऋषि ने की, अरे बड़ा ही तेजस्वी और बड़ा ही विद्वान है तुम्हारा पुत्र है, इसकी चौड़ी छाती है और हाथी की तरह ऐसा है वैसा, तमाम कई तरह से बहुत प्रशंसा की। किंतु बाद में कहते हैं कि एक बड़े दुखद बात है कि तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष की उम्र में जल में डूब के मर जाएगा। बस जब इतना कहा तो दोनों पछाड़ खा के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तब देवल ऋषि उनको समझाते हैं कि देखो ये तो संसार है, आना जाना लगा रहता है। यहाँ तो यह राजा राम को भी बड़ा दुख उठाना पड़ा, चाहे वो राजा राम हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे श्री कृष्ण की आखिरी स्थिति कैसी हुई। ऐसा बहुत सारे उदाहरण दे करके उनको संतुष्ट करते हैं और उसके बाद में स्थिति होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और धीरे धीरे उस बच्चे को पालते पोसते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो इस अध्याय में केवल ये जो अध्याय आपको 16वां अध्याय बताया, इस 16वें अध्याय में ये बताया कि वो उसके यहाँ पर पुत्र होता है और पुत्र के बारे में उनको जानकारी होती है कि वो केवल जो है 12 वर्ष की उम्र में जल में डूब के मर जाएगा। ये देवल ऋषि के द्वारा सुदेव को जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कथा हमने अभी देखी। अब विशेष रूप से वर्णन किया गया कि किस प्रकार से संसार में दुख ही दुख है और बहुत सारे उदाहरण भी दिए भाई इस पोथी में कि भाई इसमें किस प्रकार से द्रौपदी ने दुख उठाया और राम जी ने दुख उठाया और राजा परीक्षित ने भी देखो किस प्रकार से सर्पदंश के कारण कितना तकलीफ उठाई। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण देकर के उनको संतुष्ट किया। तो इस प्रकार से आज का यह अध्याय जो है 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।